सतीश जी, आपने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल की बात बिल्कुल हूबहू बिल्कुल वैसे ही कह दी है। संजीव श्रीवास्तव और अनंत विजय दोनों आपकी स्क्रीन पर हैं। संजीव श्रीवास्तव लगातार मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अनंत का चेहरा गंभीर है। मैं दोनों के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। पहले संजीव, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैं तो सतीश की बात सुन के मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन कोई उसमें कोई तंज व्यंग, कोई ऐसे हास्य विनोद की बात नहीं है। बस क्योंकि इस डिबेट के दौरान मुझे कई चीजें समझ में आई। मेरा एक मत था, वो अभी भी है, मैं व्यक्त करूंगा। हाँ। लेकिन ये जो बात निकल के आई है, जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कही और जिसकी तस्दीक सतीश ने की, कि भाई अगर हमको मालूम था, हम पूरी रात इस मशक्कत में लगे रहे कि इसका वजन कैसे कम करें, तो क्यों नहीं एक और उसमें कोई जैसे आरपी सिंह, पता नहीं वैसे कभी आपा नहीं खोते, अभी इनको इतना गुस्सा आ गया, चोर उचक्का टाइप बातें कहने लग गए। आरपी सिंह साहब, आपको शोभा नहीं देता यार। आप सीधे आदमी हो, संजीदा व्यक्ति हो और प्यारे आदमी हो, है ना। ये सब ऐसे तो वो एक अरे क्या अच्छा इंटेलिजेंट वे आउट हो सकता था कि आप किसी तरह से मैच कंसीड करते। उसमें कोई बहाने की बात नहीं है। ये भी तो एक रियलिटी ना। आपका 100 ग्राम अगर वेट बढ़ गया है 200 ग्राम, तो आप उसको तरीके से कंसीड करके सिल्वर पे तो अपना हक जमाते। तो वहां तक जो सतीश कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट या ये पूर्वानुमान या ये समझ नहीं आ पाना, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो इस तरह की बात है। भाई हम तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, लेकिन जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो टीम उनके साथ थी, उनके तो दिमाग में ये बात कौन नहीं चाहिए थी ना। जो अगर सुरेंद्र राजपूत और सतीश दोनों के आ गई, तो वहां पे जो इतनी लंबी चौड़ी पलटन जीम रही है या बहुत सेवा कर रही है खिलाड़ियों की, या जो भी कर रही है, मेहनत कर रही है, वो उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? उसका क्या कारण हो सकता है? मैं तो ये नहीं मानता। मैं तो आरपी सिंह साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई मोहल्ला कबड्डी नहीं है। कोई मोहल्ला कबड्डी क्या, आप इंजरी तो फेन कर ही सकते हो। उसको तो किसी तरह दिखा के उससे तो रिगल आउट कर ही सकते थे, मैच से सिल्वर तो ले सकते थे। तो मेरे ख्याल से अब इस पे डिबेट कर सकते हैं कि ये मिसमैनेजमेंट है, फूलिशनेस है, स्टुपिडिटी है, ओवरसाइट है या साजिश है। तो मैं समझता हूं कि ये पहली 4 चीजों की तरफ ज्यादा है। साजिश की बात क्या है ना, कि पता नहीं मेरे गले नहीं उतरती। ये बात 100% सही है कि जिस तरह से पहलवानों के साथ बर्ताव किया गया इस सरकार ने, वो इतना शर्मनाक था और इतना दुर्भाग्यपूर्ण था। और एंड तक जैसे खड़े रहे ब्रजभूषण शरण सिंह का, नहीं तो उसके बेटे को टिकट दे दिया। फिर भी 240 पे ही सिमटे ना, मेजोरिटी तो नहीं ला पाए। एक से एक सीट के लिए जो संघर्ष करके आपने एक से एक मतलब डिस्क्रेडिटेड लोगों को टिकट दिया ही ना। बट एट द सेम टाइम मैं ये समहाउ मेरे मन में ये बात नहीं बैठती कि कोई बड़ी बीजेपी या सरकार या बड़ी ऊंचे लेवल की कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी होगी जिसके वजह से फोगट को बाहर करा जाए। वहां आरपी सिंह सही है कि फिर वो कॉन्स्पिरेसी यहीं पे कर लेते ना, उसको ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं होने देते। जब लड़की को भेजा, सो आई वुड लाइक टू ट्रस्ट द सिस्टम। में इतना सिनिकल नहीं हो सकता कि भाई उसके साथ पूरा देश था। ठीक है, कल बहुत मीम बने, प्राइम मिनिस्टर तक के मीम बन गए, और वो एक असहज करने वाली बात बनती भी। लेकिन आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी और सब में इतनी ग्रेस होनी चाहिए थी कि वो उसको, उस जोक को या उस मीम को उसी तरह से लेते और स्वीकार करते। क्योंकि मन में तो वो अच्छी तरह जानते हैं ना कि उन्होंने हरियाणा के पहलवानों के साथ सही नहीं किया, जिस भी वजह से नहीं किया। ये तो अब सर्वविदित है। लेकिन तो मैं कॉन्स्पिरेसी को रूल आउट करता हूं, स्टुपिडिटी, मिसमैनेजमेंट को मानता हूं। और बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक बात है, मतलब आज तो सवेरे उठते ही जैसे क्या मनो ठंडा पानी सबके ऊपर पड़ गया। मतलब नींद को लेते जब ये आया कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई, तो इतना सेंस ऑफ डिसबिलीफ था। और मेरे ख्याल से इस मौके पे पूरा देश उसमें यूनाइटेड था, उस ग्रीफ में कि यार ये क्या हो गया। बिल्कुल सही है। पर ये सिल्वर को नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है, ओके, ये निकलना चाहिए था। इसकी जांच होनी चाहिए कि इतने कम अक्ल लोग क्यों गए वहां। ठीक है, सॉरी, उनके दिमाग में क्यों नहीं आई बात, या उसका कारण हमें समझाएं कि भाई इसलिए नहीं आई है, इसलिए नहीं कर सकते। देन आई विल स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट आल्सो। ओके, अनंत विजय।